तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोड रेड पे। तो इसमें जो मैं अक्टूबर चैलेंज चल रहा है उसके क्वेश्चंस की मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पॉजिटिव एंड। ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन काफी टफ है क्योंकि ये लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको पूरी तरीके से आपको एकदम ईजिली समझा दूंगा। बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। A permutation P1 P2 till Pn of 1 to till n is beautiful if Pi and Pi plus 1 is greater than 0 for every I which is smaller than which is greater than 1 or smaller than n। तो ये मतलब बेसिकली ये कह रहा है, अब लोग इसका ही मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। पहले तो मैं इतने इतने का आपको बताता हूँ, मतलब परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन जैसे अगर n की वैल्यू 3 है तो ये पूरा जो हमारे पास लिस्ट आएगी वो आएगी 1 2 3। अगर 4 है तो 1 2 3 4। अगर 5 है तो 1 2 3 4 5। और परम्यूटेशन मतलब हर वो पॉसिबल सीक्वेंस जिसमें हम उसे लिख सकते हैं वो होता है परम्यूटेशन। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये अगर n की वैल्यू 2 है तो 1 2 आएगा, लेकिन पॉसिबल सीक्वेंस क्या सिर्फ दो ही है, 1 2 और 2 1। ये है परम्यूटेशन। 3 का देखिए 1 2 3 लिख सकते हैं, 1 3 2 लिख सकते हैं, 2 1 3 लिख सकते हैं, 2 3 1 लिख सकते हैं, 3 1 2 लिख सकते हैं, ऐसा है। और 4 का है, देखिए कितना है, 4 का तो काफी ज्यादा है, और 5 का उससे भी ज्यादा है। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे पॉसिबल सीक्वेंस भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है वो। तो ये है हमारा परम्यूटेशन। ये अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पता चल गया होगा कि परम्यूटेशन है क्या। सिंपल। अब उसके बाद क्या है कि ये ब्यूटीफुल तब है जब पी आई एंड पी आई प्लस वन, यानी कि पी आई मतलब एक एक का अपन देखेंगे, 1 2 3 का पहले देखेंगे, 1 3 2 का देखेंगे। तो अगर 1 2 3 को लेते हैं तो पी आई यानी 1 और पी आई प्लस वन यानी 2। 1 और 2 का जो बिट वाइज एंड है, बिट वाइज एंड इसमें समझाया भी है, लिंक दिया है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको मैं आसान भाषा में एकदम इजीली समझाता हूँ। आप अगर पाइथन में कर रहे हैं तो इस तरह करिए। अगर आपको जानना है प्रिंट 1 एंड 2 तो ये सीधे से 1 एंड 2 लिखा और ये बताएगा हमें आंसर। 0 है यहाँ पे, देखिए आप 1 एंड 2 2 एंड 3 1 एंड 3 का देखिए। तो ये होता है बिट वाइज एंड। तो ये कह रहा है कि जैसे अगर 3 का लेते हैं अपन, तो यानी पहला सीक्वेंस क्या है, पॉसिबल सीक्वेंस 1 2 3, इसका चेक करेंगे हम। तो 1 और 2 का बिट वाइज एंड 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 और 3 का बिट वाइज एंड 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे करके अगर एक भी पॉसिबल सीक्वेंस है जिसमें ये पूरा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है, पी आई एंड पी आई प्लस वन ग्रेटर देन 0 होता है, तो यानी कि ब्यूटीफुल परम्यूटेशन है और हमें उसे प्रिंट करा देना है। लेकिन अगर एक भी नहीं है तो हमें -1 प्रिंट कराना है, बोलना इम्पॉसिबल है। तो ये सिर्फ ये कह रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे फिर सैंपल इनपुट में क्या है। 3 4 3 5 का हमें दिया हुआ है, 4 का बता दिया -1 और 3 का 1 3 2 5 5। तो चलिए हम समझते हैं कि ये 3 के लिए समझते हैं क्या हुआ। 3 के लिए देखिए पॉसिबल ये है, इसके लिए आपको लॉजिक खुद से लगाना पड़ेगा, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप पाइथन में कर रहे हैं तो आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंपोर्ट करके भी कर सकते हैं। बस मैं आपको ये एक हिंट दे रहा हूँ। अब देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 के लिए अगर हमने चेक किया तो पहले 1 और 2 के लिए चेक करेंगे, तो ये सीधे से 1 और 2 ही 0 होगा, तो 2 और 3 का कुछ मतलब ही नहीं है चेक करके। अब अगला आया 1 3 2। 1 3 2 में क्या हुआ कि 1 एंड 3 का क्या होता है 1 और 3 एंड 2 का क्या होता है 2, और दोनों ही किससे बड़े हैं 0 से। तो यानी कि क्या है, ये ब्यूटीफुल है। तो ये हमारा आंसर है सीधे से। देखिए यहाँ पे आप अगर इसमें भी देखेंगे तो ये 1 3 2 था। और इसी तरह 4 के लिए 5 के लिए। अब 4 के लिए अगर मैं यहाँ पे करने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा है, आप इसका कोड लिखिए डायरेक्ट। अभी 4 के लिए करेंगे, अगर आप किसी भी पॉसिबल में अगर ये 4 होता तो यहाँ पे अगर 4 होता तो अपन को 2 4 का भी निकालना पड़ता, तो वो 0 आ जाता। तो इसीलिए 4 का पॉसिबल नहीं है, 5 का है। 5 के लिए सारे वो हैं, अगर हम सारे के लिए चेक करेंगे तो एक ना एक सीन ऐसा होगा कि सारे के सारे 0 से बड़े होंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से रन करा देता हूं। 5 के लिए जो है वो हमारा है 2 3 1 5 4, यानी कि इधर कोई ऐसा नंबर आएगा 2 3 1 5 4 जो कि ब्यूटीफुल होगा। तो बस ये एकदम सिंपल सा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मैं वीडियो फिलहाल तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ 1 महीने के बाद से, लेकिन मैं एकदम रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और कोडिंग से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम बताऊंगा आप लोगों को, जो भी होगा सब कुछ। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक के लिए पीस आउट।